पाकिस्तान के हैरान करने वाली बातें जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जो व्यक्ति जिस देश में रहता है उसको वहां के कानून का पालन तो करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो व्यक्ति हिंदुस्तानी हो या फिर पाकिस्तानी। दोस्तों, जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था तो उसके बाद 44 लाख हिंदुओं और सिखों ने भारत आना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही भारत से 1.4 करोड़ मुसलमानों ने पाकिस्तान जाकर रहने का निर्णय लिया। दोस्तों, अगर सोचा जाए तो हम हिंदुओं और मुसलमानों में सिर्फ एक जात पात का ही फासला है और जात पात को ही हम इंसानों द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर हम सभी मिलकर काम करना शुरू कर देंगे तो हम बड़े बड़े यूरोपीय देशों को हिलाकर रख सकते हैं। दोस्तों, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा कि 45 साल बाद भी पाकिस्तान में उतने ही हिंदू है जितने 45 साल पहले थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। असल में ज्यादातर हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते हैं और शुरू से ही पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन की हालत अच्छी नहीं रही। इसके साथ ही 2014 में हिंदुओं की हालत को और भी खराब कर दिया गया क्योंकि इनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था और औरतों के साथ गलत काम किए जा रहे थे, जिसके चलते ऐतिहासिक मंदिर और गिरिजा घरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया गया। इस मामले को पाकिस्तान की सरकार भी दबाने में लगी हुई है और फिर जब हिंदुओं से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भारत की तरफ आने लगे। यहाँ भारत में आकर उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि वहाँ पर स्कूलों में उनके बच्चों को तंग किया जाता है। उन लोगों का कहना था कि वहाँ पर स्कूलों में हिंदू छात्राओं का कुरान पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर किसी की भी मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज से नहीं किया जा सकता। इसलिए 82% हिंदुओं को अपने परिजनों के शव को दफनाना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ की गरीबी है, क्योंकि वहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपए का खर्चा आता है, जो कि वहाँ के गरीब हिंदुओं के लिए जुटा पाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा वहाँ की सरकार हिंदुओं की जनसंख्या को कम करने के लिए वहाँ पर जनसंख्या के आंकड़ों को कम कर देती है, जिसके चलते हमारी भारत सरकार ने ये योजना बनाई कि हिंदू शरणार्थियों के भी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाए जाएंगे और साथ ही नागरिकता प्राप्त करने की नीति को सरल किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते भारत वापस आने वाले हिंदुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान संविधान के तहत दूसरे देशों से आए हुए लोगों के अधिकारों की सरकार को हिफाजत करनी पड़ती है और उन्हें नौकरियां भी देनी पड़ती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। पाकिस्तान से 2006 और 2009 के बीच लगभग 5,000 हिंदू परिवार वापस भारत आ चुके थे। इसके अलावा 2002 में पाकिस्तान और भारत के बीच थार एक्सप्रेस की शुरुआत भी की गई। ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक बार चलती थी और ये कराची से लेकर जोधपुर तक जाती थी। इसी ट्रेन में पहले साल में ही 392 हिंदू परिवार वापस भारत आ चुके थे और पाकिस्तान से आए हिंदू अपने वीजा को बढ़ाकर यहाँ पर रह रहे हैं और भारतीय नागरिक बनने की आस लगाए बैठे हैं। ये आंकड़े आधिकारिक रूप से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमें एक साथ मिलकर इंसानियत की तरह अपने देश की तरक्की और मजबूती के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।